ये है कोलकाता के पुरालिया में मौजूद श्रद्धा शिशु मंदिर शांतिवन स्कूल। ये स्कूल भी एक एवरेज स्कूल की ही तरह था और आसपास के एरियाज़ में रहने वाले सभी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने आते थे। इवन दूर दूर के कई इलाकों से बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, जिन्हें कि स्कूल की ही तरफ से हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। और ये स्कूल काफ़ी पुराना और पॉपुलर था। लेकिन जनवरी 2024 को इस स्कूल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। So without wasting any time, let's dive into our today's case, कोलकाता's क्लास 1 बॉयज मर्डर केस। ये बात है 30 जनवरी 2024 की। ये दिन भी बाकी दिनों के जैसा ही था। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे और बस स्कूल खत्म होने के इंतजार में थे। लगभग 12 बजे स्कूल में लंच ब्रेक हो जाती है और सभी बच्चे अपना लंच खत्म करके ग्राउंड में खेलने के लिए चले जाते हैं। और वहीं कुछ मेरे जैसे बच्चे ब्रेक में भी किताबें खोलकर पढ़ाई कर रहे थे। ठीक 45 मिनट बाद स्कूल की ब्रेक ख़त्म होती है और सभी बच्चे स्कूल की बेल होते ही अपनी अपनी क्लासेस में दौड़ जाते हैं एंड अगेन लेक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच होता ये है कि इसी स्कूल की फर्स्ट क्लास का एक बच्चा ब्रेक के बाद से ही कभी तक क्लास में नहीं लौटा था और उसका बेंच खाली देखकर टीचर ने उसके फ्रेंड से भी पूछा कि रोहित कहाँ है। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने टीचर को बताया कि वो लोग ब्रेक में एक साथ ही क्लास से बाहर निकले थे, बट उसके बाद वो हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया और उसके बाद से ही हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। ये बात सुनकर टीचर को लगा कि शायद रोहित क्लास बंक कर रहा होगा, इसीलिए वो क्लास के ही 2-3 बच्चों को पूरे स्कूल में चेक करके आने को बोलती हैं कि कहीं किसी फ्री रूम में अगर रोहित छिप कर बैठा हो। वो बच्चे स्कूल में हर जगह रोहित को ढूंढते रहते हैं, मगर कमाल की बात ये थी कि रोहित पूरे स्कूल में कहीं भी नहीं था, ना किसी रूम में, ना छत पर और ना ही ग्राउंड में। एंड ये बात वो लोग सीधा जाकर टीचर को बता देते हैं। ना जैसे ही उनकी टीचर ये बात सुनती है तो उन्हें भी थोड़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि रोहित बस 6 साल का ही था और वो अपने आप तो भला कहाँ ही जा सकता था। जिसके बाद वो टीचर बिना देर किए तुरंत ये बात प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देती हैं कि स्कूल से एक बच्चा गायब है। एंड अब स्कूल के सभी पीएन वगैरह रोहित को ढूंढने में लग जाते हैं, मगर उन्हें भी रोहित का कोई सुराग नहीं मिलता। एंड अब तो स्कूल की छुट्टी का भी टाइम हो चुका था। जैसे ही स्कूल की बेल होती है ऑलमोस्ट सभी बच्चे अपने घरों के लिए निकल जाते हैं और रोज़ ही की तरह रोहित के पिता भी उसे लेने के लिए स्कूल के गेट पर आ चुके थे। और देन उन्हें उनके बेटे के मिसिंग होने के बारे में बताया गया, जो सुनकर उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ और फिर उन्होंने प्रिंसिपल एंड स्टाफ को बहुत सुनाया भी। किसी तरह से उन्हें शांत करवाया गया, जिसके बाद रोहित के फादर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने रोहित के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवा दी। अब क्योंकि रोहित स्कूल से गायब हुआ था तो पुलिस भी बिना देर किए स्कूल के लिए निकल गई। एंड इनिशियली उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों से अच्छे से पूछताछ की एंड इवन जो एक आध कैमरा वहाँ स्कूल में मौजूद था उसकी भी फुटेज को चेक किया, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो स्कूल था ये दरअसल मेन रोड से थोड़ा दूर पीछे खेतों में था, तो पुलिस ने वहाँ आसपास खेतों में भी रोहित को ढूंढने की कोशिश की, बट रोहित वॉज नोवेयर। एंड अब तक काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। रोहित की फैमिली भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी रोहित को ढूंढने की, और ऐसे करते करते अगली सुबह भी हो गई। अगले दिन फिर पुलिस ने काफ़ी ट्राई किया, बट उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। 1 फरवरी 2024 रोहित को गायब हुए अब लगभग 2 दिन हो चुके थे और स्कूल भी रोज़ ही की तरह लगता था। सुबह के टाइम एक शख्स इस स्कूल के तरफ से अपने खेतों की ओर जा रहा था और उसके खेत से पहले एक पानी का छोटा सा तालाब आता था। जैसे ही वो शख्स इस तालाब के पास से गुजर रहा था तो उसने तालाब में कुछ ऐसा देखा जो देखकर उसकी चीखें निकल गई एंड उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी और पुलिस भी बस कुछ ही देर में स्कूल के पीछे वाले उस तालाब पर पहुंच गई। उस तालाब में एक छोटे से बच्चे की फूली हुई लाश तैर रही थी। पुलिस कुछ गोताखोरों की मदद से उस बॉडी को तालाब से बाहर निकालती है एंड इस बच्चे की बॉडी पर शांतिवन स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, ये रोहित की ही बॉडी थी। पुलिस उसी वक्त बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, बट अब पुलिस के सामने ढेर सारे सवाल और रोहित के पेरेंट्स का गुस्सा था। उधर रोहित की खबर सुनने के बाद शांतिवन स्कूल में भी कुछ दिनों के लिए छुट्टियां अनाउंस कर दी गई और पुलिस अब बस रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी। 7-8 दिन के बाद रोहित की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है एंड अकॉर्डिंग टू विच रोहित को पहले सिर पर किसी भारी चीज़ से मारा गया था एंड जब वो अनकॉन्शियस हुआ तब उसे तालाब में डुबोकर मार दिया गया। ये डिटेल्स सभी के लिए काफ़ी हार्ट रेंजिंग थी, क्योंकि अब तक पुलिस को यही लग रहा था कि शायद रोहित गलती से तालाब में गिर गया होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोहित का मर्डर हुआ था। तो खैर पुलिस ने अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि हो ना हो रोहित के मर्डर में स्कूल का ही कोई पर्सन इन्वॉल्व है। एंड उनके इस शक के घेरे में स्टाफ के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी थे और अपने इसी शक के चलते फाइनली पुलिस उस स्कूल की सभी क्लासेस के अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाती है
टू चेक कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो रोहित के मिसिंग होने के बाद से ही स्कूल नहीं आया। एंड लकीली उनका ये प्लान काम कर जाता है, क्योंकि इसी स्कूल की 8वीं क्लास का एक बच्चा किशोर, जो कि 14 साल का था, वो 30 जनवरी के बाद से ही स्कूल नहीं आया था, जब से रोहित गायब हुआ था। एंड जब वो लोग स्कूल में जाकर किशोर के बारे में पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किशोर पढ़ाई में एक एवरेज सा स्टूडेंट है। एंड रिसेंटली वो स्कूल हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो घर पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। एंड इसीलिए उसके फादर ने उसे हॉस्टल में छोड़ दिया। और 30 जनवरी जिस दिन रोहित मिसिंग हुआ था, उससे अगले ही दिन किशोर भी अपने घर चला गया। ये बात जानने के बाद पुलिस तुरंत किशोर के घर पर पहुंच जाती है। एंड जब वो लोग किशोर के फादर से किशोर के स्कूल में एब्सेंट होने के बारे में पूछते हैं तो वो पुलिस को एक चौंका देने वाली बात बताते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि 31 जनवरी को अचानक ही किशोर घर वापस लौट आया, और जब उन्होंने उससे आने की वजह पूछी तो उसने उन्हें बताया कि उसके स्कूल में किसी ने किसी छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया है, जिस वजह से वो काफ़ी डर गया था और इसीलिए घर वापस आ गया। पुलिस को ये बात काफ़ी अजीब लगी, और वो इसलिए क्योंकि पुलिस को रोहित की बॉडी 1 फरवरी को मिली थी, तो किशोर को 31 जनवरी को ही कैसे पता चल गया था कि रोहित का मर्डर हो चुका है। जिसके बाद वो लोग किशोर को अपने सामने बिठाते हैं और उससे रोहित की मौत के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स किशोर टूट जाता है और वो पुलिस को बताता है कि ये सब उसी ने किया है। रोहित को वही अपनी बातों में फंसाकर स्कूल से बाहर तालाब के पास लेकर गया था और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। बट पुलिस की समझ में ये नहीं आ रहा था कि किशोर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर किशोर की माने तो वो रोहित को जानता तक नहीं था। तो खैर पुलिस के थोड़ा और जोर देने पर किशोर ने उन्हें बताया कि दरअसल उसका हॉस्टल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पापा उसे किसी भी हालत में वापस नहीं आने दे रहे थे। ऐसे में उसका वहाँ बहुत दम घुटता था, और एक दिन उसने सोचा कि अगर स्कूल ही बंद हो जाए तो पापा मुझे वापस घर बुला लेंगे। मगर स्कूल बंद होने के लिए भी कोई बड़ी घटना का होना ज़रूरी था, और ये सब बातें सोचते सोचते उसके मन में एक दिन एक ख्याल आया कि अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट की मौत हो जाए तो स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा और वो भी घर वापस जा सकेगा। एंड इवेंचुअली अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए उसने अपने से छोटे और कमज़ोर रोहित को चुना और अपने स्वार्थ के चलते 6 साल के मासूम की जान ले ली, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो खैर किशोर के इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया है, जहां से वो आराम से अगले 2-3 सालों में रिहा होकर वापस आ जाएगा। लेकिन रोहित के पेरेंट्स को अब ज़िंदगी भर अपने बेटे के गम में अपने दिन काटने पड़ेंगे। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen, and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।